आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला रोपड़ के गांव तलवाड़ा में, जहां 4 सदस्यों का एक परिवार बेहद गरीबी और लाचारी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। परिवार के मुखिया पिछले 10 सालों से किसी भी काम करने के योग्य नहीं है। दोनों आंखों में मोतियाबिंद की समस्या, दौरे आने की पुरानी शिकायत, शुगर की बीमारी और एक टांग में इतनी गंभीर एलर्जी कि इलाज करवाने के बावजूद कहीं से भी आराम नहीं मिला। हालत ये थी कि 1 महीने दवाई आती थी और अगले महीने पैसे न होने के कारण दवाई बंद। घर की तकलीफों का असर बच्चों पर भी पड़ा। बेटी, जो 10वीं के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गई। बेटा कारपेंटर का काम सीख रहा है ताकि किसी तरह घर का सहारा बन सके। माताजी भी बीमार हैं, हृदय की समस्या है, लेकिन इलाज और दवाई लेना तो दूर, जांच करवाने तक के पैसे नहीं थे। इन हालातों में यह परिवार हर दिन सिर्फ गुजारे की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन दर्शकों, जब इस परिवार के हालातों की खबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम तक पहुंची, तो तुरंत इनके लिए सहायता भेजी गई। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री, जूते और कंबल तक पहुंचाए गए, ताकि यह परिवार कम से कम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में राहत महसूस कर सके। जो अपने सौर के एको पीड़ पछाण भुख्या भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। ये गरीबदास साहिब जी की बाणी है, जिसमें गरीबदास साहिब जी प्रेरणा करते हैं कि भूखों को भोजन देना चाहिए। इसी बाणी का प्रचार संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं और संत रामपाल जी महाराज ने इसी बाणी के अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो गरीब बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनी हुई है 2025 में। क्योंकि 2025 मार्च से ही न्यूज़पेपर और जो भी न्यूज़ चैनल है उन सभी की सुर्खियां ये अन्नपूर्णा मुहिम बनी हुई है। आपने सामने फ्लैक्स पे देखा है, लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और सामने संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी खड़ी है, जिस गाड़ी में राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। गैस सिलेंडर रखा हुआ है और साथ में कंबल है। ये सारी राहत सामग्री एक गरीब असहाय परिवार के लिए लेकर जा रहे हैं। अभी चलेंगे परिवार के पास, दिखाएंगे कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं, और परिवार से भी बातचीत करेंगे और क्या कुछ उनकी मजबूरी है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ भी जुड़ेंगे। जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। आप इस लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये इनके बाथरूम बने हुए हैं, जो कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये सामने बाथरूम बने हुए हैं जो इस परिवार के हैं, और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे। तो अभी अंदर जाएंगे, परिवार से बातचीत भी करेंगे और क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। ये सामने इनका घर है, घर के आगे हम खड़े हुए हैं। तो घर अच्छा बना हुआ है। ये इनके घर के आगे हम खड़े हुए हैं, जिस भाई साहब की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। ये 2 रूम हैं इनके जो बने हुए हैं अच्छे। इस तरफ है एक रूम और यहाँ पर लेंटर डला हुआ है, अच्छा रूम बना हुआ है। दूसरी तरफ भी ये दरवाजा लगा हुआ है और दूसरा रूम भी जो है वो अच्छे से बना हुआ है। अभी जो इनका किचन है वो सामने की तरफ है, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद जो पारिवारिक मेंबर है इनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ मजबूरियां इस परिवार की हैं या भाई साहब की क्या कुछ मजबूरियां हैं, वो सभी से आपको जानकार कराएंगे। ये आप सामने देख पा रहे हैं कि बहुत ठीक ढंग से बना हुआ है किचन, अच्छा किचन बना हुआ है। तो अभी बहन जी से और भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं।
नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी घरवाली है, बेटा है, बेटी है। जी। आप क्या कार्य करते हैं, काम क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं पेंटिंग का काम करता था, जैसे वेल्डिंग का भी मतलब काफ़ी काम किए। अब काफ़ी चिर हो गया, जैसे 10 साल मतलब वेले बैठा हूँ। जी। अभी जैसे आपने बताया कि 10 साल से मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, क्या बात है, क्यों नहीं कर पा रहे आप काम? शारीरिक मतलब प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी। जी। जितना मतलब एक रोग हो तो भी चल जाता है, मतलब इस टाइम तो मतलब काफ़ी मतलब दिक्कत। एक तो मेरे आँखों के मतलब दोनों आँखों को मोती है। जी। एक मुझे जैसे दौरे की प्रॉब्लम भी जी। चल रही है काफ़ी चिर से। एक एलर्जी भी है जैसे। जी। जी, खाना आप दर्शकों कैमरामैन के माध्यम से देख सकते हैं कि इनकी ये पूरी टांग जो है वो खराब हो चुकी है एलर्जी की वजह से। हम देखकर भी एक तरह से बहुत दुख अनुभव कर रहे हैं, जो इनकी स्थिति है, पाँव पर क्या हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। तो फिर आप इसका इलाज कहाँ से करवा रहे हो? आज पहले उन्ना जैसे उन्ना भी जाकर आए, मतलब चंडीगढ़ भी एक बार दिखा कर आए, पर कोई इतना फर्क नहीं। जी। दर्शकों, ये भाई साहब हैं, बीमार रहते हैं, काफ़ी हालत इनकी गंभीर है। जो आपने देखी है कि पूरी टांग जो है वो एलर्जी की वजह से खराब हो चुकी है, जख्म है और शरीर में भी इन्होंने और भी बहुत सी बीमारियां बताई हैं। बोलने में भी ये असमर्थ हैं क्योंकि बीमार बहुत ज़्यादा है। तो बहन जी से बात करते हैं। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है बहन जी आपका? बहन जी, क्या-क्या परेशानियां हैं इनके शरीर में? ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ जी। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ जी। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ जी। ਹਾਂਜੀ तो जैसे एलर्जी देखी है हमने, इनके सारे शरीर पे एलर्जी हो रखी है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ जी। ਹਾਂਜੀ फिर इसकी दवाई कहाँ से ले रहे हो आप? ਦਵਾਈ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ जी। ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ जी। बीमारी बहुत बड़ी है। आपने बोला कि थोड़ी बहुत दवाई ली थी, फिर बाकी दवाई क्यों नहीं ले रहे आप? ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਘਰ ਤੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਚ जी। ਹਾਂਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ हमारे लिए। जी। पर इस टाइम जैसे महंगाई है, मतलब वो आप बीमार रहते हैं। जी। उनकी भी दवाई चंडीगढ़ से चलती है हार्ट की। मतलब एक महीना ले आती है दूसरे महीने नहीं जानते थे जी। हाँ जी तो बहन जी, जैसे सबसे बड़ा दुख होता है जब अपना जीवन साथी सामने पड़ा हो, उसके इलाज के लिए अपने पास पैसे ना हो और इस तरह से एक तरह से तड़पना कह सकते हैं कि बीमारी की वजह से तड़प रहा हो, तो घर का फिर गुजारा भी कैसे, बहुत मुश्किल से चलता होगा। घर का गुजारा कैसे चलता है? ये बहुत मुश्किल चलता जी। हाँ जी बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बच्चे नहीं पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते हैं बहन जी? घर ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਚ जी। ਹਾਂਜੀ कौन कौन सी क्लास में से हटे हैं या क्या करते हैं अभी? जी गुड़िया तो कुछ नहीं करती भी करती तंगी करके भी हट गई 10वीं चो जी। बेटा भी हट गया था हाँ जी काम सीखते हैं और मोटा भी जी। हाँ जी। ये भाई साहब बता रहे थे कि आप भी कुछ बीमार रहते हैं, क्या दिक्कत है आपको? हार्ट की प्रॉब्लम है ज़्यादा जी। हार्ट की हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर आपकी दवाई कहाँ से चल रही है? दवाई नहीं ली आप क्यों नहीं दवाई ले रहे? बस घर के हाँ खर्चे नहीं है पूरे दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार।
भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। दर्शकों, आप सामने देख पा रहे हैं भाई साहब जो है तकलीफ में है और ये बीमारी है इनकी, जिसकी वजह से ये परेशान रहते हैं। इनकी जो टांग पे एलर्जी है वो भी आपको दिखाई है। काफ़ी परेशानी भरा जीवन है। और ये बहन जी हैं जो सबसे बड़ा दुख इनको है। एक तरफ तो इनके पति का दुख है और दूसरी तरफ ये छोटे बच्चे हैं अभी, जो दोनों स्कूल में से हट चुके हैं घर की तंगी के कारण, जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे ना होने की वजह से इस बहन को इन दोनों बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ा। तो बहन जी, बच्चे पढ़ना चाहते हैं अभी? हाँ जी। बहन जी ने बताया है, तो इस बहन से बात करते हैं जो छोटी बच्ची है। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है बहन जी आपका? कविता। बहन जी, जैसे बहन ने बताया है कि आप पढ़ना चाहते हो, घर की कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से आपको हटा लिया स्कूल से, तो कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 10वीं। अभी पढ़ना चाहते हो आप दोबारा से? हाँ जी। भाई साहब, आप क्या काम करते हो? कारपेंटर। तो आप नहीं पढ़ाई करते हो अभी? जी। दर्शकों, ये घर की स्थिति है और इन बहन जी की और इस भाई साहब के हालात हैं जो आपको दिखाए हैं। ये बच्ची हैं जो पढ़ना चाहती है, लेकिन घर की मजबूरियों के कारण, क्योंकि पिताजी बीमार हैं, माताजी कुछ कार्य करती हैं घर का, तो पिताजी को भी देखना होता है। और साथ में भाई साहब है जो अभी काम सीख रहे हैं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। तो ये जानकारी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से लेंगे। क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, इस भाई साहब की हालत बहुत खराब है और बहन जी भी इनकी देख रेख में रहती हैं, कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, और बेटी जो है इनकी पढ़ना चाहती है, तो काफ़ी दुख भरी स्थिति है इनकी। तो क्या कुछ राहत और राशन सामग्री इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है? बिल्कुल जी, मैंने भी देखा ये परिवार काफ़ी दुखद हालात में है। परिवार का मुखिया बीमार है, बहन जी भी बीमार रहती हैं और बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी है बच्ची ने। तो बड़ा दुख लगा है सुन के। और ऐसे ही दीन दुखियों का सहारा संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम इस परिवार के लिए राशन भी लेकर आए हैं और इस परिवार के लिए जो अन्य आवश्यक सामग्री थी, जो इस परिवार ने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज से, वो भी लेके आई हैं। पहले मैं आपको राशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राशन भेजा है, वो सारा ही अच्छी क्वालिटी का राशन है, जैसा कि हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, सेम राशन भेजा है। इसमें टोटल 23 आइटमें हैं। ये बड़ा परिवार है 4 सदस्यों का, तो 4 सदस्यों के हिसाब से इनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 किलो गेहूं का आटा, 5 किलो अच्छे चावल अच्छी क्वालिटी के, 4 किलो चीनी, और आप देख सकते हैं कि चीनी के साथ साथ टाटा की चाय भी है, चाय की पत्ती है बढ़िया क्वालिटी की। और आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्स टोटल 1 किलो सूखा दूध भेजा है। इस दूध को ये परिवार दूध बनाकर भी प्रयोग कर सकता है और चाय बन के जब चाय में जरूरत हो तो उसमें भी प्रयोग ला सकता है। 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के प्याज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। और इसके अलावा 1 किलो दलिया, बेसन, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, काले चने, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, 1 किलो टाटा का बढ़िया नमक और 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल। इसके अलावा 1 किलो मिक्स अचार, नहाने के लिए नंबर 1 साबुन, कपड़े धोने का घरेलू डिटर्जेंट पाउडर और 1 किलो छोकरा साबुन कपड़े धोने का।
ये तो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन का सामान इस परिवार के लिए भेजा है। इसके अलावा उनको सिलेंडर की भी दिक्कत थी, तो उनको संत रामपाल जी महाराज ने सिलेंडर भी भरवा के दिया। आप देख सकते हैं ये सिलेंडर पड़ा है यहाँ पर। इस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, सिलेंडर बनाने में ये असमर्थ थे। और इसके अलावा जैसे कि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो परिवार ने प्रार्थना की थी। इनकी प्रार्थना के हिसाब से हम एक डबल बेड का कंबल गर्म, और परिवार ने चारों मेंबरों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े की प्रार्थना की थी। इन्होंने एक एक जोड़ी कपड़े मांगे थे सभी मेंबरों के लिए। तो ये बहन जी का सूट आप देख सकते हो, जो परिवार की मुखिया की पत्नी है, ये मुखिया का ट्रैक सूट है। और ये जो इनकी बेटी के कपड़े हैं, ये इनके बेटे के कपड़े हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि ये शूज हैं, 2 जोड़ी जेंट्स 2 जोड़ी लेडीज। ये तो परिवार के मुखिया के शूज हैं, ये उनके बेटे के शूज हैं, ये उनकी बेटी के शूज हैं, और ये बहन जी के जो हैं वो शूज हैं। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने राशन के साथ साथ और भी जो परिवार को दिक्कत थी वो सारा सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आज भेजा है। जी, दर्शकों आप सामने देख रहे हैं कि राशन सामग्री में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो यहाँ पर ना हो। जो भी खाद्य सामग्री है वो सारी की सारी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है। चाहे वो जीरे की बात हो, चाहे चीनी की बात करें, जहाँ आप आटा और चावल भी देख सकते हैं, और साथ में सरसों का तेल भी है। सबसे बड़ी बात है कि गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम थी और गैस सिलेंडर भी इनको भरवा के दिया है। और जैसे इनकी फ्लैक्स पे लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। रोटी के बारे में बात हो चुकी है, और कपड़े वहां पर आप सामने देख रहे हैं। रोटी और कपड़ा दोनों चीजें संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने ऑन स्पॉट आज के समय इनको दी है। और चिकित्सा की बात आती है तीसरे नंबर पे, तो चिकित्सा के बारे में इनसे जरूर जानकारी लेंगे। दीपक जी, जैसे चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा, तो ये दोनों प्रॉब्लमें इस परिवार को है। जैसे घर का मुखिया बीमार है तो दवाई की जरूरत है, तो क्या कुछ मदद चिकित्सा में इनकी हो सकती है? हाँ जी, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं पूरे भारतवर्ष में, तो उनको ये सभी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जैसे कि परिवार का मुखिया बीमार है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इलाज करवाने में ये असमर्थ हैं, तो संत रामपाल जी का इस मुहिम के तहत आदेश है। संत रामपाल जी महाराज सैकड़ों हजारों ऐसे जरूरतमंद लोगों का इलाज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करवा रहे हैं। तो इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के आदेश अनुसार इस परिवार के मुखिया का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया जाएगा, उनके आदेश अनुसार। जी, जैसे इनकी बेटी है, एक बड़ी बेटी है जो 10वीं क्लास से हट चुकी है स्कूल से घर की तंगी के कारण, तो उस बेटी ने कहा है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे लिखा भी है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, तो शिक्षा में इनकी फिर क्या मदद होगी जी? शिक्षा में इनकी पूरी मदद होगी जी। जो बेटी पढ़ना चाहती है उसकी एडमिशन फीस, स्कूल की फीस, उसको कोई बैग, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, पेन, पेंसिल जो भी चाहिए होगा वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बेटी को सारी चीज मुहैया करवाया जाएगा। ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी किसी मजबूरी के कारण, घरेलू मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उनको दोबारा संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज उन बच्चों को दोबारा पढ़ा रहे हैं, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख कर अपने जीवन में सफल हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और इस मुहिम से ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटी पढ़ेगी भी और बेटी बचेगी भी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है इसमें आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा, आगे शिक्षा पे अब बेटी जो है अभी पढ़ नहीं सकती क्योंकि परिवार के हालात ठीक नहीं है, तो तुरंत जो संत रामपाल जी महाराज का इस मुहिम के तहत आदेश है, तुरंत इस बच्ची को स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा और इसकी सारी मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। जी, दर्शकों, जैसा फ्लैक्स के ऊपर लिखा है वैसे ही संत रामपाल जी महाराज हजारों परिवारों की भारतवर्ष में मदद करते हैं, जैसे आज यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान लिखा है, मकान इनका अच्छा बना हुआ है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा के लिए इन्होंने बोला है कि इस परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। जैसे ये बेटी पढ़ना चाहती थी, सरकार का एक नारा भी है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो असल में संत रामपाल जी महाराज इस बात को पूरा कर रहे हैं और बेटी को बचा भी रहे हैं, बेटी को पढ़ा भी रहे हैं। तो दीपक जी से एक बात पूछेंगे कि ये खाद्य सामग्री अच्छी मात्रा में है, लेकिन कभी ना कभी ये समाप्त होगी,
तो उसके बाद इस परिवार को ये राहत सामग्री कब तक मिलेगी और कैसे मिलेगी? ये खाद्य सामग्री इस परिवार को तब तक मिलेगी जब तक इस परिवार का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, इनकी आय का कोई पक्का साधन नहीं बन जाता, इनके मुखिया ठीक होकर कोई काम नहीं करने लग जाते, परिवार के मुखिया जो भाई साहब हैं, और बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक लगातार इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाएगी। और इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है, इसके लिए बस यही है कि जब तक इनको जरूरत है, चाहे साल लगे 2 साल लगे, इतना भी टाइम लगे, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये कैसे हमें दोबारा संपर्क करेंगे, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने एक सुविधा बना रखी है अपने आश्रमों में। ये विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के विजिटिंग कार्ड हैं, ये आश्रम की तरफ से प्रिंट करवाए गए हैं। इन पर 2 नंबर लिखे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। जब भी इस परिवार को राशन की जरूरत होगी दोबारा, जैसे हम आज राशन लेके जा रहे हैं, दोबारा राशन की जरूरत होगी, तो मात्र 2 दिन पहले इन्होंने हमें इन नंबरों पे कॉल करना है राशन खत्म होने से पहले। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी आएगी इनके घर पर, और सेवादार आएंगे और इनके घर पर आकर इनको राशन देकर जाएंगे। इनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, चाहे इनको राशन की जरूरत है, चाहे अन्य किसी सामग्री की जरूरत है। अब मैं ये जो विजिटिंग कार्ड है इन परिवार के मुखिया को दूंगा, ताकि समय पड़ने पर जब भी इनको राशन की दोबारा जरूरत हो तो इन नंबरों पे कॉल करके हमें सूचित करेंगे, और तुरंत इनके घर पर इनको सारा जरूरी सामान है जो मुहैया करवाया जाएगा। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। दर्शकों, भाई साहब को कार्ड भी दिया गया है कि आने वाले समय में जब भी इनको जरूरत होगी तभी इनके घर राशन सामग्री भेजी जाएगी। इनको सिर्फ ये करना है कि 2 दिन पहले फोन करना है और इनके घर राशन सामग्री आ जाएगी। इनको किसी भी प्रकार से किसी लाइन में नहीं लगना है और कहीं से राशन खरीदना नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनके घर पहुंचेगा। अभी भाई साहब से बात करते हैं, भाई साहब और बहन जी से बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से ये राशन सामग्री लेकर आए हैं, इससे कुछ सहायता मिलेगी अपने जीवन में? हाँ जी, मैं तो हाथ जोड़ के साढ़े वनडे मतलब जिदा मतलब वो तो है ही है, मतलब परमात्मा, और मैं क्या कह सकता इस टाइम। भाई साहब हैं, बाबुक हैं, बोल नहीं पा रहे, बीमारी से भी परेशान है और ऊपर से दुख इनका बहुत बड़ा है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान की तरह हमारे घर आए हैं, जिन्होंने हमारी सभी समस्याओं का समाधान किया है और हमारे दुख दूर किए हैं। बहन जी, जिस तरह से ये सारी राशन सामग्री आपको मिली है, इससे कुछ सहायता मिलेगी आपको? जी हमारे तो भी भगवान बन के आए सारी जिंदगी च, ਅਸੀਂ बहुत दुख देखे, साडी कोई हेल्प नहीं करता था। हाँ जी। तो बहन जी, जैसे समस्या ये थी आपकी, भाई साहब को इलाज को लेकर आप परेशान थी, तो इन्होंने बोला है कि इलाज भी करवाया जाएगा। बेटी की शिक्षा बीच में छूट गई थी, तो शिक्षा के लिए बोला है कि बेटी का दोबारा से एडमिशन करवाया जाएगा। अगर स्कूल बैग किसी भी तरह की जरूरत होगी, वो सारी मदद संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए? मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, चलो भगवान बन के आए सानू भी, था दुख देखे, ਅਸੀਂ बहुत दुखी थे जी। अभी तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, सभी सामान है आपके पास। मैं गल ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਐਦਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾ ਕੇ विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार,
अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, ये मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करना पसंद करते हैं। जैसे भाई साहब ने बोला है कि अगर मैं दोबारा से सही हो जाऊं तो मैं ये चाहता हूं कि मैं खुद काम करूं और खुद ही कमा कर खाऊं। तो इन्होंने अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज को करी है कि किसी तरह से ये ठीक हो जाएं, तो ये दोबारा से खुद ही कार्य करना चाहते हैं। तो बहन जी ने भी बताया है कि ये संत रामपाल जी महाराज को एक परमात्मा का अवतार मानती हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद की है, इनकी बेटी की शिक्षा के बारे में बात की है। अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की बात कर रहे थे। समाज में और भी बहुत सी परेशानियां हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ राहत कार्य समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज और कौन कौन सी मुहिम समाज के कल्याण के लिए चला रहे हैं, वो सभी बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत्संग जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ समाज में और भी बहुत सी कृतियां हैं या और भी बहुत सी परेशानियां हैं, तो इन सभी के समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो समाज का जो बुनियादी ढांचा है उसको दुरुस्त करने के लिए ऐसे ऐसे बहुत महान कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो है नशा है, नशा निवारण जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के द्वारा ही मात्र जो है अनेकों जो है करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो नशा छोड़ चुके हैं। उनकी पुस्तक है जीने की राह, जिसको पढ़कर ही जो है करोड़ों की संख्या में लोगों ने जो है नशा छोड़ दिया। और इसके साथ साथ दहेज मुक्त समाज का निर्माण जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है उपकार जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के अंदर खूनदान कैंप लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा उपराला है। लाखों की संख्या में जो है उनके अनुयायी नहीं, अन्य जो पब्लिक के लोग हैं वो भी जो आकर के वहां पर खूनदान की सेवा करते हैं। और इसके साथ साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के अंदर देहदान के जो है कैंप लगाए जाते हैं। उसके अंदर बढ़ चढ़ करके जो लोग हैं देहदान करते हैं, जिसके चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। इतना ही नहीं है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो है संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो है वृक्षारोपण का जो कार्य है बहुत बड़े स्तर पर किया है। मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर के पर्यावरण को सुधार करने के लिए उसमें, क्योंकि हमारी जो वायु अगर स्वच्छ होगी, वातावरण स्वच्छ होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर के बहुत बड़ी संख्या में जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के अंदर जो है नेत्र जांच जो है निःशुल्क की जाती है, दंत चिकित्सा जो है और उसकी जांच जो है निःशुल्क की जाती है। तो ये इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज को जो है अंजाम देते हैं। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। दर्शकों, ये बात सोचने वाली है कि जहां आज के समय में हर आदमी अपने आप को, हर इंसान अपने आप को सुखी करने में लगा हुआ है, भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में लगा हुआ है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज है जो गरीब बेसहारा लोगों के लिए राहत और राशन सामग्री भेज रहे हैं। अगर किसान परेशान है तो किसान के खेतों का पानी निकलवाने के लिए हजारों लाखों फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर ये बात बोली जाए कि बेसहारों का सहारा संत रामपाल जी महाराज है, तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं होगी। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और ये हमारी आज की वीडियो थी गांव तलवाड़ा, जिला रोपड़, तहसील नंगल, रोपड़, पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।